तो इस एपिसोड की शुरुआत में मास्टर शिम को दिखाया जाता है कि मास्टर शिम जो होता है वो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड में वापस आ जाता है, लेकिन उसके सामने वहां पर मास्टर चुंजी खड़ी होती है और साथ ही हमारा योन जोखा होता है वो दोनों से घूर घूर कर देख रहे होते हैं। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं तो बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस गया हूँ। तो यहीं पर से नेक्स्ट हेज का विलेज का दिखाया जाता है जहाँ पर वो रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है अपने साथियों के साथ। तो वो सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं हमें भूख लगी है और हमारे पास पैसे भी नहीं है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। तो इसी के साथ उनमें से एक कहता है कि मैंने यहाँ पर गाँव के अंदर बहुत सारी अफवाहें फैलती हुई सुनी है। मैंने सुना है कि 5 पीक माउंटेन के ऊपर चीफ जो है बाकी सभी लोग जो कि भाग गए थे उन सभी को वापस ले रहा है। मैंने सुना है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है उन लोगों ने मानसू ग्रुप और मास्टर से चुंजी दोनों को वहां पर से वापस भगा दिया, यानी कि उनको हरा दिया। इसका मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड अभी भी वहां पर सेफ है और यहाँ पर जो भी बातें की जा रही है क्या वो वाकई में सच हो सकती है। तो मास्टर शिमू से कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। से चुंजी अगर खुद यहाँ पर इस सब में शामिल है तो फिर क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि उनमें से कोई ऐसा है जो कि से चुंजी को हरा सकता है, क्योंकि उनमें से कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो से चुंजी को हरा सके। जोखा चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो, लेकिन वो लड़का उसे हरा नहीं सकता। और साथ ही वो सोच रहा होता है लेकिन ऐसा हो भी सकता है, ये कंप्लीटली इंपॉसिबल भी नहीं है। अगर देखा जाए तो से चुंजी खुद यहाँ पर अगर आया होगा तो वो तो उसने पूरे स्ट्रॉन्ग होल्ड को तबाह कर दिया होगा। और अगर योन जोखा यहाँ पर स्ट्रॉन्गर है भी तब भी वो यहाँ पर एक मास्टर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं टिक सकता और अभी तक तो स्ट्रॉन्ग होल्ड पूरी तरह से रूइंड बन चुका होगा, यानी कि वहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर जितने मास्टर्स हैं सभी के सभी मर चुके होंगे और साथ ही स्ट्रॉन्ग होल्ड भी पूरी तरह से तबाह हो चुका होगा। लेकिन 5 पीक यानी कि अभी यहाँ पर उसके ऊपर जो ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा वो तो वहीं पर होने वाला है, क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट ने 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को अपना रिकॉग्नाइज किया था। ये नहीं कहा था कि वहां पर जो बैंडेट्स है वही रहने चाहिए, यानी कि उन मेंबर्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो इसका मतलब यह कि अगर मैं अभी वहां पर जाता हूं तो जाकर उस माउंटेन के ऊपर कब्जा कर सकता हूं, अपनी स्ट्रेंथ के साथ मैं उस जगह के ऊपर कब्जा कर लूंगा और बचे कुचे लोगों को अपना गुलाम बना लूंगा, ये सभी लोग भी मेरा साथ देंगे। तो इसी के साथ ही मास्टर शिम जो होता है वहां पर ये सब कुछ सोच रहा होता है, कहता है चलो फिर वापस चलते हैं। जब किसी के साथ ही वहां पर पीछे एक लड़का बैठा होता है, वो कहता है कि क्या तुम लोगों ने 5 पीक के ट्रैंक हीरोज के बारे में सुना है। दूसरा उसे कहता है कि हम मैंने यहाँ पर उनके बारे में सुना है, उनके बारे में कौन नहीं जानता। 5 पीक के 10 हीरोज जिन लोगों ने से चुंजी को हराया, वुडेंग सेक्टर के मास्टर को जिसने हरा दिया, कैल्डर को हरा दिया। आज यहाँ पर ये अफवाहें तो नहीं फैल रही बल्कि ये वाकई में सच है। हम सभी लोगों ने खुद यहाँ पर इस बात को सुना है। जहाँ पर साथ ही वो कहते हैं कि हमने सुना है कि वहाँ का जो चीफ है 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड का, वो जितने भी लोग उसे छोड़कर भागकर चले गए थे उन सभी लोगों को वापस ले रहा है। जो लोग भी उसके पास वापस जा रहे हैं सभी लोगों को वापस वहां पर अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर रख रहा है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर शिम कहता है कि ये 5 पीक के 10 हीरोज के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि योन जोखा इतना स्ट्रॉन्गर है या फिर ये हो सकता है कि चुंजी वहां पर गया ही नहीं। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर शिम वहां पर प्लान बना रहे होते हैं। तो उनमें से एक कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हमें वापस वहां पर चले जाना चाहिए, क्या तुम लोगों को लगता है कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड सर्वाइव कर गया होगा। तो मास्टर शिम उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि मानसू ग्रुप के कमीने लोगों ने झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि वो से चुंजी को अपने साथ लेकर जा रहे, लेकिन से चुंजी उनके साथ नहीं था, क्योंकि अगर से चुंजी उनके साथ होता वो एक सेक्टर एल्डर है और सेक्टर एल्डर इतनी आसानी से एक लड़के से तो हार नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि उन्होंने झूठ बोला था कि वो से चुंजी को अपने साथ लेकर गए हैं। तो उनमें से कहता तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे। दूसरा उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। हम लोग तो वहां पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर अपनी रैंकिंग को बढ़ाकर चीफ की रैंक तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन अब देखो हमें तो वहां पर से निकाल दिया गया क्योंकि हम लोग खुद उसे छोड़कर आ गए हैं। तो मास्टर शिम उनसे कहते हैं कि अब तुम लोग यहाँ पर मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि वहां से निकलते हैं। तो उसे कहता है नहीं मास्टर हम आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन आपको भी पता है कि जहां पर हम लोग क्रिम्सन विंड स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ भी गए थे, लेकिन जब हम लोगों ने अपने 5 पीक माउंटेन को छोड़ा तो उसके बाद उन्होंने भी वहां पर से धक्के देकर हमें निकाल दिया और कहा कि अगर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़ सकते हैं तो दूसरे को भी छोड़ सकते हैं। इसी वजह से हम भरोसे के लायक नहीं है और हमारे पास अब करने को कुछ भी नहीं है। हम लोग तो वैसे भी यहाँ पर गवर्नमेंट से भाग रहे हैं, हम लोग क्रिमिनल्स हैं, हम लोग चोर हैं, हम लोग यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज अब आपको यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। तो मास्टर उनसे कहते हैं कि तुम लोग ये चाहते हो कि हम लोग वापस चले जाएं और जाकर उनसे भीख मांगे कि हमें वापस रख लें, क्या तुम लोग वाकई में ऐसा चाहते हो? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो वापस चले जाओ ना। चीफ वहां पर सभी को एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो उनमें से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो वाकई में ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा है तो आगे जाकर वो ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा और भी ज्यादा बन जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर उनकी रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो मास्टर शिम उनसे कहते हैं तो फिर चलो फिर वापस चलते हैं। तो वो लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं तो फिर चलो वापस चलते हैं, हमें क्रिम्सन विंड स्ट्रॉन्ग होल्ड या फिर किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग वहां पर जाते हैं और जाकर चीफ से इस बारे में बात करते हैं। सभी लोग वहां पर आपस में ये बात डिसाइड कर लेते हैं और मास्टर शिम भी मान जाते हैं और कहते हैं तो फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। हम लोग वहां पर जाते हैं और जाकर उनसे बात करते हैं, कम से कम 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर हम लोग सेफ तो हैं। तो नेक्स्ट सीन 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड का दिखाया जाता है। जब ये लोग वहां पर पहुंचते तो वहां पर उन्हें ड्रैगन क्ला दिखाई देता है जहां पर फाइट हुई थी। तो वो सभी लोग जो आम गांव वाले वहां पर वापस आए थे वो सभी लोग मास्टर शिम को देखते वहां पर उसे कहना शुरू कर देते हैं कि देखो तो जरा ये कमीने लोग वापस
वापस आ गए हैं। आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर वापस आने की? इतनी शर्मिंदगी के बाद इन्हें वापस आना नहीं चाहिए था। और मास्टर शिम अपने साथियों के साथ चुपचाप वहां पर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे होते और कहते जरा देखो तो सही, पहले ये लोग यहाँ पर मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते थे, अब देखो यहाँ पर मेरी इंसल्ट किए जा रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि हमें यहाँ पर वापस नहीं आना चाहिए था। आखिर इन लोगों को क्या लगता है कि ये लोग यहाँ पर हम इस तरह से कहेंगे और हम लोग वापस चले जाएंगे? तो मास्टर शिम उनसे कहते हैं कोई बात नहीं, तुम इन सभी को छोड़ो, चुपचाप यहाँ पर आगे बढ़ते जाओ। हम लोगों ने भी इन लोगों की तरह ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़ा था, जिस तरह इन लोगों ने स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़ा था। अगर ये वापस आ सकते हैं तो फिर हम भी वापस आ सकते हैं। लेकिन इसी के साथ उसका साथी उसे कहता है लेकिन क्या वो हमारे वर्ड्स के ऊपर यकीन करेंगे? क्या तुम्हें लगता है कि चीफ हमारी बात मानेगा? क्योंकि सबसे पहले तुम्ही ने वहां पर से जाने का फैसला किया था और तुम्हारे पीछे पीछे ज्यादातर लोग गए थे। तो हमारा शिमू से कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चीफ पोंग खुद इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है और मेरे सामने वो बात नहीं कर पाएगा, वो यहाँ पर हमें चुपचाप वापस एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते उन्हें वहां पर ड्रैगन क्लास दिखाई देते हैं तो वो कहते हैं कि अब ये क्या है? क्या इन लोगों ने यहाँ पर खेती बाड़ी शुरू कर दी है जो यहाँ पर इस तरह से बड़े बड़े निशान पड़े हुए हैं? तो दूसरा साथी उसे कहता है कि बॉस मुझे लगता है कि इन लोगों ने वाकई में यहाँ पर खेती बाड़ी शुरू कर दी है। जबकि हमारा चीफ जो होता है वो वहां पर सोच रहा होता है कि ये किसी खेती बाड़ी की यानी कि किसी हल चलाने की वजह से ये निशान नहीं बने या फिर यहाँ पर इसको कल्टीवेट नहीं किया गया, बल्कि ये तो एक मार्शल आर्ट्स के निशान है। ऐसे लगता है जैसे कि स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर है जिसने ये किया हो। क्या वाकई में वो मॉन्स्टर योन जोखा ऐसा कर सकता है? लेकिन वो भी एक बच्चा है, वो यहाँ पर डीमन स्लेइंग ब्लेड टेक्निक के साथ ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जब किसी के साथ ही वहां पर चुलसा निकल कर आ जाता है और उनसे कहता है देखो तो जरा कौन वापस आया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर वापस आने की? यांगैग यहाँ पर से दफा हो जाओ। जबकि मास्टर शिम चलाकर उसे कहता है कि इसकी हिम्मत हुई यहाँ पर मेरा नाम पुकारने की। तो चुलसान वहां पर उसके सामने खड़ा होता है और उसे गालियां दे रहा होता है। तो उसे कहता है ली चुलसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझसे इस तरह बात करने की? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो चुलसान उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो तुम यहाँ पर वापस आ गए हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर वापस नहीं आना चाहिए था? तो मास्टर ली इसी के साथ चलाकर उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर से एब्सेंट किया था, तुम लोगों के तो तेवर ही बदल गए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से खड़े होकर मुझसे इस तरह बात कर सकते हो? तो चुलसान उसे कहता है कोई शिमजैंगैक अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर असली सीनियर कौन है। क्योंकि अब मैं यहाँ पर तुम्हारा सीनियर, मैं नंबर 8 और ऊपर से हम लोग यहाँ पर 10 ब्रदर्स में से हैं। इसका मतलब यह है कि तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो दूसरी तरफ अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक बंदा भागता हुआ चीफ के पास आता है और उसे कहता है कि शिमजैंगैक और इसके साथ कुछ और लोग वापस आ गए और इस वक्त चुलसान उन्हें दरवाजे के ऊपर चैलेंज कर रहा है। तो चीफ कहता है कि इसका मतलब यह है कि मास्टर शिम और अपने साथियों के साथ वापस आ गया है। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि चीफ अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? वो भी वापस आ गया, क्या तुम उसे भी यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाले हो? मुझे नहीं लगता कि उसे वापस एक्सेप्ट करना एक अच्छा आइडिया होगा, उसे वापस जाने दो क्योंकि वो एक बहुत ही होशियार चालाक इंसान है। तुम्हें याद है ना कि लास्ट टाइम उसी ने यहाँ पर बाकी सभी लोगों को उकसाया था यहाँ पर से जाने के लिए, इसी वजह से हम उसे यहाँ पर रुकने नहीं दे सकते। जबकि चीफ सोचने के बाद से कहता है मुझे लगता है कि वो बंदा काफी ज्यादा रेप्यूटेबल है और काफी स्ट्रॉन्गर भी है, इसी वजह से उसे यहाँ पर आने दिया जाए। क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहेगा तो स्ट्रॉन्ग होल्ड की सेफ्टी रहेगी। अगर वो यहाँ पर मुझसे वादा करे कि वो दोबारा स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़कर नहीं जाएगा तो मैं उसे वापस रख लूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 31 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा।